अंगद ने कि वृंदा से भागकर शादी और लौटा घर, जिसे देखकर मिहिर और बाकी सब लोग रह गए दंग। स्टार प्लस के मशहूर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि हर किरदार की जिंदगी पलट जाएगी। दरअसल प्रोमो की शुरुआत होती है अंगद और वृंदा के साथ, जो एक मंदिर में चुपचाप बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलकता है। अंगद कहता है, वृंदा, अब या तो हमें साथ मरना होगा या साथ जीना, क्योंकि अब इस रिश्ते को कोई नहीं रोक सकता। वृंदा की आंखों में आंसू हैं, पर होठों पर एक दृढ़ मुस्कान। वह कहती है, अगर दुनिया हमें अलग करना चाहती है तो हमें एक होना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। दूसरी तरफ तुलसी घर पर है, और जब उसे अंगद और वृंदा के रिश्ते की सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से से कांप उठती है। वह जोर से दीवार पर हाथ मारते हुए कहती है, अंगद ने कैसे हिम्मत की मेरे भरोसे को तोड़ने की। मैं इस घर की मर्यादा नहीं टूटने दूंगी। मिहिर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह साफ कह देती है कि जब तक मिताली खुद आकर यह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कहती, तब तक अंगद और वृंदा का रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सुनकर अंगद और वृंदा टूट जाते हैं। वृंदा रोते हुए कहती है, तो क्या हमारा प्यार गलत है सिर्फ इसलिए कि हमने किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? लेकिन तुलसी का दिल इस बार पत्थर बन चुका है। इधर मिताली, जिसे अब तक सब मासूम समझते थे, असल में एक चालाक खेल खेल रही होती है। वह अंगद से शादी तोड़ने से मना कर देती है और उसे धमकी देती है, अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं तेरे खिलाफ ऐसा कदम उठाऊंगी कि तेरी दुनिया हिल जाएगी। मैं सबको बता दूंगी कि तूने धोखा दिया है और इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। अंगद को एहसास होता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वह वृंदा के पास जाता है और कहता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा वृंदा, हमें भागकर शादी करनी ही होगी। यही मुहूर्त तय था, बस दुल्हन बदल जाएगी। वृंदा कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत लौट आती है। वह कहती है, अगर यही किस्मत लिखी है तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। मंदिर में गुपचुप तरीके से दोनों शादी कर लेते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ उनका रिश्ता पवित्र बंधन में बंध जाता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब अंगद और वृंदा घर लौटते हैं। दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़रें उन पर टिक जाती हैं। मिहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, नोएना के हाथ से ट्रे गिर जाती है और मिताली की आंखों में आग भड़क उठती है। तुलसी वहां आती है और जोर से कहती है, ये क्या कर दिया तूने अंगद? मैंने तुझे समझाया था पर तूने मेरी बात की कोई कीमत नहीं रखी। अंगद चुपचाप खड़ा रहता है, पर वृंदा आगे बढ़कर कहती है, हमने कोई पाप नहीं किया है तुलसी माँ। हमने सिर्फ वही किया जो सच्चा प्यार करने वाले करते हैं, समाज की जंजीरें तोड़ी हैं। यह सुनकर मिताली तिलमिला उठती है। वह सबके सामने चिल्लाती है, तूने मुझे धोखा दिया अंगद, अब देख मैं तेरा घर बर्बाद करके रहूंगी। वह गुस्से में जाकर अंगद के सारे राज खोलने की धमकी देती है। वह बताती है कि अंगद की कंपनी के कुछ पेपर्स उसने अपने नाम करा लिए हैं और अब वह उसे कोर्ट में घसीटेगी। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुलसी की तरफ देखता है और कहता है, अब क्या करेगी तुलसी? अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन तुलसी की आंखों में अब भी एक अजीब चमक है। वह कहती है, नहीं मिहिर, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब शुरू होगी एक नई जंग, सच्चाई और झूठ की, प्यार और नफरत की। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर जाती हैं। दरवाज़ा खुलता है और वहां खड़ी होती है मिताली की जुड़वां बहन, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। वह कहती है, मैं मिताली नहीं हूं, मैं निधि हूं, और सच्चाई ये है कि असली मिताली अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा घर सन्न रह जाता है। अंगद पीछे हटता है और कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? निधि बताती है कि मिताली की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है, और जो लड़की अब तक सबको धोखा दे रही थी वो दरअसल खुद निधि थी, जो बदला लेने आई थी। तुलसी स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला-जुला भाव है। वह कहती है, तो ये सब झूठ था? तूने हमारे घर में कदम रखकर हमें धोखा दिया? निधि मुस्कुराती है और कहती है, हाँ तुलसी,
क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का दिल तोड़ा था। अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अंगद, वृंदा और तुलसी तीनों मिलकर निधि की सच्चाई सबके सामने लाने की ठान लेते हैं। लेकिन निधि अब पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। वह अंगद को जेल भिजवाने की साजिश रचती है। वहीं वृंदा को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने चुप नहीं रही तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या तुलसी अपने बेटे अंगद और वृंदा को इस साजिश से बचा पाएगी, या फिर निधि का खेल सबकी जिंदगी में तूफान बनकर आएगा। कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, बल्कि यह जंग बन चुकी है रिश्तों, भरोसे और प्यार की। देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि असली ड्रामा अब शुरू हुआ है।